नीतीश ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट सुबह की आपको दे रहे हैं। दोपहर से पहले मिलने का समय मांगा गया है राज्यपाल से। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि आज जेडीयू की एक बैठक होनी है और उसी बैठक के बाद अंदर खाने खबरें ऐसी है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और इस बीच एक और नई अपडेट आ गई है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। दोपहर से पहले का समय मांगा गया है राज्यपाल से ताकि मुलाकात हो सके। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दोपहर से पहले बिहार के राज्यपाल से मिलने का समय नीतीश कुमार की ओर से मांगा गया है। आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खबरें तो ऐसी ही हैं। आज ये क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार आखिर किसके साथ मिलकर के सरकार का गठन करेंगे। क्या पुराने साथी आरजेडी के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी एनडीए में शामिल होकर नई सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। देखिए, खबरें जिस तरीके से छनकर सामने आ रही है पिछले कई दिनों से, उससे तो यही लग रहा है कि अब बीजेपी का साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार को पसंद आ गया है। इसलिए एनडीए के साथ मिलकर के एक नई सरकार का गठन बिहार में होगा और बहुत जल्द इस्तीफा दे करके शपथ भी लेंगे नीतीश कुमार। और हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास अपडेट है। पंकज जी, आज राज्यपाल से मिलने का समय नीतीश कुमार ने मांगा है और दोपहर से पहले का समय मांगा गया है। क्या खबर मिल रही है? क्या ये मुलाकात इसलिए हो रही है ताकि अपने बहुमत का आंकड़ा राज्यपाल को दिखाया जा सके? बिल्कुल, उसमें दो तरह की चीजें हैं। जो कल जानकारी मिली थी, जो उन्होंने अपने कोर कमेटी के साथ बैठक की थी मंत्रियों की, उससे जो जानकारी मिली है कि आज सवेरे विधायक दल की बैठक होगी जेडीयू की और फिर उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। वहां से वो समर्थन पत्र लेकर, यानी सभी विधायकों के समर्थन के दस्तखत की चिट्ठी लेकर वो राज्यपाल के पास जाएंगे। एक हाथ से इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से वो कहेंगे कि भाई हमको सरकार बनाना है और हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है। और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण हो सकता है आज या फिर कल। पंकज जी, खबरें कैसी है? क्या आज जेडीयू की बैठक के बाद ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार? क्योंकि सुगबुगाहट तो ऐसी ही है। जी हाँ, बिल्कुल, आज इस बात के आसार लग रहे हैं और जो हमारी नेताओं से बातचीत हुई है उसमें यह है कि विधायक दल की बैठक के बाद वो राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे। ठीक है, नजर बना रखिएगा पंकज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल अपडेट देने के लिए। तो देखिए, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया नीतीश कुमार की ओर से और ये मुलाकात इसलिए भी हो रही है क्योंकि विधायकों के समर्थन पत्र को दिखा सकते हैं राज्यपाल के सामने नीतीश कुमार। खबरें ऐसी ही हैं। एक और अपडेट है बिहार की सियासत से आज की एक और बड़ी खबर ये कि आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। सुबह 10 बजे होगी जेडीयू विधायकों की एक बैठक, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे। बैठक के बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। एक अणे मार्ग में होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। तो बहुत बड़ी खबर है, बैठक के बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। जेडीयू विधायकों की एक बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे तक हो सकता है कि इस्तीफे की खबर भी आप सबके सामने आ जाए। एक अणे मार्ग में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल रहेंगे। और पटना में आज बीजेपी विधायकों की बैठक है जिसमें सुबह 10 बजे ये मीटिंग शुरू होने की खबरें हैं। आज की मीटिंग में बीजेपी के सांसद भी शामिल होंगे। तो देखिए, बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। कल भी आपने देखा कि बैठक थी और आज भी सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई गई है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी भी इस वक्त पूरे सिचुएशन पर अपनी नजर बनाई हुई है। और आपको याद दिला दे कि आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी भी लगातार बैठकें करके रणनीति आगे की तैयार कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बीजेपी भी सुबह 10 बजे के करीब एक बैठक करने वाली है। तो वहीं जेडीयू की भी एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार होगी। तो सूत्रों के मुताबिक खबर ऐसी है कि आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे सकते हैं और संभव है कि उसके बाद आज ही नई सरकार गठित हो जाए। आज जेडीयू की एक बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बैठक में आम सहमति के बाद बीजेपी विधायकों को बुलाकर वहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाएगी और राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है कि इस्तीफा देकर नीतीश कुमार 9वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की सरकार के मुखिया होंगे। साथ ही बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की चर्चा है। जब नीतीश कुमार उधर से जब इस्तीफा वगैरह दे के आएगा तब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा।
और वहीं आरजेडी और जेडीयू की 15 महीने पुराने रिश्तों में टूट की आशंका के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने आज पार्टी के सभी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। अगले आदेश तक पटना में बने रहने और मोबाइल फोन ऑन रखने के निर्देश भी दिए गए। खबर है कि पार्टी के सभी विधायकों को बैठक पार्टी विधायकों ने सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए लालू प्रसाद को अधिकृत किया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी ने विधायक दल की बैठक के बाद 2 मंत्री पद की मांग की, जिस पर सहमति नहीं बनी। खबर है कि मांझी ने भी लालू को पीएम मोदी के पास जाने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच लालू ने अपने विधायकों से कहा है कि हमारे विपक्ष में बैठने की नौबत आती है तो जनता के बीच जाएं और तेजस्वी यादव के संदेश को प्रचारित करें। इस बीच आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार की कायापलट करने वाली तेजस्वी सरकार को गिराने का हम सोच भी नहीं सकते। तो लगातार बिहार में सियासी उठापटक जारी है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। कुछ घंटों का इंतजार होगा, उसके बाद तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी और साफ हो जाएगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गेंद आला कमान के पाले में डाल दी है। उन्होंने नीतीश को समर्थन देने के मसले पर चुप्पी साधे रखी। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन। अगर इस्तीफा देंगे तो समर्थन देने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं ये नहीं जानता हूँ। और वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी का लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली पर बड़ा खुलासा सामने आया है। चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के रोल का जिक्र किया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की चार्जशीट पर कल कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी पर ईडी ने लालू यादव के साथ इस घोटाला में शामिल होने का आरोप लगाया है। राबड़ी देवी के बारे में लिखा गया कि जमीन को बेचकर जो पैसा आया था वो बेटे तेजस्वी को दिया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा गया। ये वही घर है जिसे अमित कात्याल से खरीदा गया था। मीसा भारती पर भी पिता लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर घोटाले का आरोप लगाया गया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि बेटी हेमा यादव भी सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल हैं। और संसद भवन में सुरक्षा चूक के बाद दर्शकों के लिए प्रवेश को नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। बजट सत्र से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। संसद में प्रवेश के लिए अब सबसे पहले एक QR कोड अप्रूवल कराना होगा। इनकी पड़ताल करने के बाद रिसेप्शन पर दर्शकों का बायोमेट्रिक होगा और फोटोग्राफ लिया जाएगा। 1 फरवरी को अंतरिम बजट के लिए 31 जनवरी शाम 4 बजे तक आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके अप्रूवल के बाद उनके फोन पर एक QR कोड दिया जाएगा जो मोबाइल पर आएगा। इसका प्रिंट आउट साथ में आधार कार्ड भी लाना होगा। दर्शक को विजिटर्स गैलरी के लिए स्मार्ट कार्ड जारी होगा। जाते समय दर्शकों को स्मार्ट कार्ड वापस जमा कराना होगा। अगर कार्ड जमा नहीं कराता है तो उस दर्शक को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और शांति बहाल करने की मांग की है। खड़गे ने पत्र में शाह से आग्रह किया कि मणिपुर में एक बार फिर से लोकतंत्र और कानून का शासन कायम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बहुत गहरी चिंता के साथ पत्र लिख रहा हूं। मणिपुर में हिंसा भड़के करीब 9 महीने हो चुके हैं। स्थिति बद से बदतर हुई है। 24 जनवरी को इम्फाल के ऐतिहासिक कांगला किले में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। इसकी केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने सुरक्षा की। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और वांगखेम से विधायक केशव मेघचंद्र को इस बैठक के दौरान बुरी तरह से पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी को उपस्थित हों। ईडी ने ये भी कहा कि 2 दिनों में अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो एजेंसी खुद उनसे पूछताछ के लिए जाएगी। गौरतलब है कि भूमि घोटाला मामले में ये 10वां समन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर रात अचानक चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वो कुछ राजनीतिक मुलाकात के लिए दिल्ली आ रहे हैं और चल रहे मामले को लेकर कानूनी सलाह भी लेंगे।
इधर पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी विवाद और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। आधे मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू के करीबियों पर सख्त एक्शन लिया है। सिद्धू के करीबियों महेश्वर सिंह और धर्मपाल को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के दिशा निर्देशों पर ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नवजोत सिंह सिद्धू की मूकर रैली के बाद की गई। पंजाब कांग्रेस ने 21 जनवरी को रैली के बारे में जानकारी नहीं देने के लिए महेश्वर सिंह और उनके बेटे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके 6 दिन बाद ये कार्रवाई की गई है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ज्ञान वापी को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जिसे कथित तौर पर वसूखाना कहा जा रहा था, वो वास्तव में शिवलिंग है। उसकी पूजा करने की इजाजत दी जाए। एएसआई रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि ज्ञानवापी मामले में जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संरचना में मस्जिद का चरित्र नहीं है। शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर सहित कई खोज इसके मंदिर के स्पष्ट प्रमाण हैं। उन्होंने इंतजामिया समिति से सम्मानपूर्वक मस्जिद को स्थानांतरित किए जाने के साथ ही काशी विश्वनाथ के मूल स्थल को हिंदू समाज को सौंपने का आह्वान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी कल वार्षिक एनसीसी पीएम परेड में शामिल हुए। पीएम ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी युवा शक्ति की नई ताकत बनी। एनसीसी के युवा कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनसीसी की ये रैली एक राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। 24 देश के युवा रैली में शामिल हुए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि ये दोनों अभियान युवाओं के लिए हैं। कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात करता हूं। ये दोनों अभियान भी आप जैसे युवाओं के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के बॉर्डर पर बसे गांव आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बॉर्डर के किनारे बसे गांवों को तब आखिरी गांव कहा जाता था। हमारी सरकार ने ये सोच बदल दी। विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। कल को बॉर्डर किनारे के यही गांव टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज से तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। दौरे के बीच अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देंगे। मिशन दक्षिण के तहत अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उनका कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अमित शाह आज दोपहर 1 बजे बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। महबूबनगर, करीमनगर और हैदराबाद में बैठकों में भाग लेंगे। करीमनगर में केंद्रीय गृह मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ भी नेताओं से बातचीत करने के साथ कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विजय मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीटों पर नया फॉर्मूला तय किया है। हालांकि इस पर कांग्रेस की सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सीधे संपर्क में हैं। रमेश ने ये बातें तब कही हैं जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 11 सीट कांग्रेस को दिए जाने की घोषणा की है। कहा है कि ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। यूपी में कुल 80 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में एसपी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हरियाणा में आज आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। चुनावी शंखनाद करने वाले हैं इससे, लेकिन इससे पहले जींद में उनके खिलाफ लगे पोस्टर को लेकर बवाल शुरू हो गया है। जींद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले जो विवादित पोस्टर लगाए गए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।
इन पोस्टरों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। ये पोस्टर किस संगठन ने लगाए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन आपने इसे विपक्षी दल की हताशा बताया है। आज जींद में होने वाली रैली में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत कर रहे हैं, जिसे हरियाणा में आपके लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद माना जा रहा है। और बड़ी खबर है बिहार से। बिहार की सियासी हलचल के बीच इस वक्त एक अपडेट आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना जाएंगे। दोपहर 3 बजे पटना पहुंचेंगे जेपी नड्डा, ये जानकारी मिल रही है। स्पेशल फ्लाइट से पटना जाएंगे जेपी नड्डा। तो देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से बिहार में बदल रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी वेट एंड वॉच कर रही है। और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज वो स्पेशल फ्लाइट लेकर पटना जाने वाले हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में छात्राओं से गलत हरकत करने वालों की खुली धमकी दी है। कोटा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षकों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। शिक्षक और शिष्य के संबंधों को देश की आधारशिला बताने वाले मदन दिलावर के बयान पर सियासत भी शुरू है। गुरु यदि किसी के साथ इस प्रकार का अपने शिष्य और शिष्य के साथ व्यवहार करेगा तो काय का शिक्षक है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी गई है। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। एक समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन के बाद वो सड़क पर कुर्सी डालकर बैठ गए। कोल्लम के नीलामिल में एसएफआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी गाड़ी से उतर गए। राज्यपाल का कहना है कि उनकी कार पर हमले की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने वो पास की चाय की दुकान से एक कुर्सी निकालकर सड़क किनारे धरने पर बैठ गए। When Chief Minister holds the Home Department, so it is under the instructions of the Chief Minister. This is not my protest. Why I will protest? I can take action. Why I will protest? I was waiting for the report to come. I want to have the copy of the report with me so that I can send it to the central government. दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जब एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी और कुछ लोग नहीं कुछ कर सके। देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी के एम्स मेट्रो स्टेशन से सामने आई ये घटना 27 जनवरी की बताई जा रही है, जब शाम करीब 7:30 बजे समयपुर बादली की ओर जाने वाली मेट्रो लाइन पर कूदकर युवक ने जान दे दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आखिर कैसे युवक मेट्रो के आते ही उसके सामने कूद गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रैक से गुजरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर भीड़ लग गई। मृतक की पहचान भी मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से हुआ। बताया जा रहा है कि सत्य निकेतन का अजितेश सिंह कुछ दिनों से तनाव में था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकियों के 6 मददगारों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार भी जब्त किए गए। सुरक्षा बलों के लगे ये हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मददगारों से पकड़े गए हैं। सुरक्षा बलों को पता चला था कि कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में सीमा पार से हथियार आते हैं। इसके बाद आगे उन्हें आतंकियों तक पहुंचाया जाता है, जिस पर जांच के दौरान इस सफलता हाथ लगी। इस दौरान एक आतंकी के मददगारों को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान जहूर अहमद बट निवासी करना के रूप में हुई है। जहूर का घर LOC के पास है। उसके पास से एक राइफल, मैगजीन, राउंड पिस्टल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। और अब बुलेटिन में देश के लिए 30 सेकंड में गर्व की बात। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने वो कर दिखाया है जिसको लेकर कहते हैं असंभव है, नामुमकिन नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। 500वीं जीत के साथ 43 साल की आयु में चैंपियन बने। 2017 के बाद ये उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पीएम मोदी ने बोपन्ना को बधाई देते हुए कहा कि असाधारण प्रतिभा के धनी रोहन बोपन्ना दिखाते हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं है। अमित शाह ने भी उन्हें जीत की बधाई दी है। मैच के दौरान उनकी पत्नी और उनकी बेटी त्रिधा स्टेडियम में मौजूद थी। जीत के बाद बोपन्ना की खुशी देखने लायक थी।
इसरो एक और उड़ान के लिए तैयार है। मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी। इनसैट 3DS उपग्रह को बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में विकसित किया गया है। इसरो ने एक बयान में कहा, उपग्रह को मौसम संबंधी पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के अलावा भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। GSLV F-14 के जरिए फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। परीक्षण को कल अंतिम रूप दिया गया। इनसैट 3D और इनसैट 3DR सहित 3 उपग्रह पहले से ही पृथ्वी की कक्षा में काम कर रहे हैं। इनसैट 3DS इसरो और मौसम विभाग दोनों का संयुक्त मिशन है। 1 फरवरी से शुरू होने वाले भारत रंग महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली ने तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि NSD का भारंगम दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है। भारत रंग महोत्सव का 25वां वर्ष है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये वार्षिक उत्सव इस बार देश के 15 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। 21 फरवरी तक आयोजित भारंगम के मुंबई में उद्घाटन से पहले दिल्ली में विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें देश विदेश के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। भारंगम के मंच पर इस बार करीब 150 से अधिक नाटक खेले जाएंगे। आज ये एक गर्व की बात है कि हमारे ही देश का एक फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और अयोध्या में राम भक्तों की आस्था देखते बन रही है। एक भक्त भगवान श्री राम के लिए अनोखी बांसुरी लेकर पहुंचा। कभी ने देखी होगी आपने ऐसी बांसुरी जैसी अयोध्या में इन दिनों दिख रही है। एक राम भक्त ने 21 फीट से ज्यादा लंबी बांसुरी भेंट की है। पीलीभीत के भक्त और बांसुरी निर्माता अंकुर अग्रवाल ने अयोध्या मंदिर में भगवान रामलला के लिए 21 फीट 6 इंच की बांसुरी भेंट की है। इस बीच श्री राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना लाखों लोग रामलला का दर्शन कर रहे हैं। सरयू तट पर विशेष आरती की जा रही है। अपने गानों की वजह से अक्सर चर्चा में बने रहने वाले पाकिस्तानी सिंगर उस्ताद राहत फतेह अली खान को लेकर जो खबर आई है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उनका एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स एक आदमी को बेरहमी से चप्पल से पीटता दिख रहा है और उस पर चिल्ला रहा है कि कहाँ है मेरी बोतल। वीडियो वायरल होने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि शराब की बोतल के लिए अपने नौकर पर यूं बेरहमी करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी सुरीली आवाज से दुनिया को कायल करने वाले पाकिस्तानी गायक उस्ताद राहत फतेह अली खान है। वो वीडियो में अपने नौकर को जूते मारते और थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सूफी गायक ने घटना पर माफी मांगते हुए इसे उस्ताद और शागिर्द का आपसी मसला बताया है। ब्रिटेन के लिवरपूल में भीषण आग की एक घटना से हड़कंप मच गया। लपटों के तांडव से शहर का सिटी सेंटर ऐसा धधका कि पूरा आसमान धुएं से भर गया। लिवरपूल से सामने आया ये हादसा शनिवार को हुआ। लिवरपूल सिटी सेंटर में बेकाबू आग से अफरा तफरी मच गई। लिवरपूल सिटी सेंटर एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग की लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि आसमान धुएं से भर गया। शहर के बीचों बीच इस आग को काबू करना भी चुनौती बन गया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने सबसे पहले लोगों को क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी और रेस्क्यू शुरू किया। मर्सीसाइड फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू किया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हरियाणा सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर। स्पोर्ट्स कार ने साइकिल स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 3 गंभीर तौर पर घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।